तो आज का एक नया वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज है 22 सितंबर 2025, 22 सितंबर 2025। काफ़ी लोगों के पार्सल आज गए हैं, ठीक है, वाया पोस्ट हमने भेजा है। ये रिसिप्ट सबको अपडेट कर दी जाएगी। बाय पोस्ट मेरे ख्याल से 7 पार्सल थे और बाय कुरियर भी लगभग जा चुके हैं 2 पार्सल, तो मैं रिसिप्ट वगैरह अपडेट कर दूंगा। 1-2 पार्सल और रहते हैं, वो भेजने बाकी हैं। कोशिश करके आज या कल में वो भी हम हमारे ऑफिस से भिजवा देंगे। चलिए, वीडियो है आज की हमारी रिपब्लिक इंडिया के ख़ास करके कॉइन्स है जो आए हुए हैं आपके पास, और इसमें से कुछ समझ लीजिए सोल्ड वाले भी कॉइन है, लेकिन हम दिखाएंगे आपकी जानकारी के लिए कॉइन किस टाइप के होते हैं, कैसे महंगे कॉइन्स भी होते हैं जिनकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी खासी बढ़ चुकी है पिछले 2-3 साल में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलने वाली, बहुत अच्छी कंडीशन के भी कॉइन आज आपको देखने मिलने वाले। देखिए, कुछ बातें हैं जो आपसे बतानी ज़रूरी है। कॉमन सिक्के कभी भी बेचना मेरे हिसाब से नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, एज़ अ कलेक्शन, एज़ अ हॉबी अगर कोई ख़रीद रहा है उसकी कीमत देके तो वो कोई गलत काम भी नहीं है, लेकिन सिक्के कॉमन है और उसे हम बेच रहे हैं तो कम से कम उसका ग्रेड देखिएगा कि हाई ग्रेड में है या नहीं, यूएनसी बी यूएनसी में है या नहीं। और बुक में अगर उसकी प्राइस 50, 30, 40 है तो उसके बहुत ज़्यादा ऊपर बेचना भी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। ताकि क्या है, कल को वो सिक्के की प्राइस ना बढ़े या वो स्कार कैटेगरी में ना जाए या रेयर कैटेगरी में आने वाले। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर सिक्का मतलब रेयर हो ही जाएगा आने वाले 5-10 साल में। ये लॉजिक भी ठीक नहीं है, ठीक है। कॉमन सिक्के वैल्यूएशन ज़रूर बढ़ेगी अगर स्मारक में हो, कॉमन हो, ख़ास करके स्मारक में हो, कॉमन हो, हाई ग्रेड में हो। तो वो ये है कि आपको आज अगर आपने 100 रुपये में ख़रीदा है तो आने वाले टाइम में 5 साल बाद वो 200-300 भी दिला सकता है, लेकिन वो रेयर होगा ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन स्कार कैटेगरी के ही रेयर में जाते हैं और रेयर वाले ही वेरी रेयर में है, तो स्कार कैटेगरी कम से कम होनी चाहिए, ये मैं हमेशा कहता आया हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको बुक लेना चाहिए, बुक में देखना चाहिए। और बहुत सारे कॉमन सिक्के भी स्कार में पहले जाते हैं, फिर उसके बाद वो रेयरिटी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हर स्कार सिक्का बहुत जल्द रेयर हो ये भी लॉजिक ठीक नहीं है, हर कॉमन सिक्का बहुत जल्द स्कार हो ये लॉजिक भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दे के आप कलेक्शन कीजिए। यूट्यूब पर बहुत कुछ लोग यूएनसी बी यूएनसी के नाम पर बोल के बेच रहे हैं, इसे कलेक्ट कर लो, आगे बहुत ऐसा होगा वैसा होगा। तो देखिए, मैं शुरू से जब से बेचता आया हूँ कॉइन, आप लोगों को देता आया हूँ कलेक्शन के लिए, तो आप लोगों ने ये तो सुना है ना कि इसको ये स्कार कैटेगरी का है इसलिए आप इसे कलेक्ट करें, ठीक है। अगर कम से कम स्कार ना हो तो मेरे हिसाब से उसमें कलेक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, या ये सोच के कि 3 साल 5 साल के बाद उसको बेच के मैं कुछ प्रॉफिट ले लूँगा जब मेरा शौक़, या तो मैं उसे छोड़, मतलब एक होता है ना 3 साल 5 साल रख के देखते हैं क्या प्रॉफिट आता है, कुछ प्राइस बढ़ती भी है या नहीं, कुछ लोग ट्राई करने के लिए भी लेते हैं। तो ले सकते हैं आप, सबसे पहले आप लेकिन ज्ञान लीजिए, एजुकेशन लीजिए, समझिए कौन से सिक्के आपको लेने हैं। बहुत से मेरे ऑफिस पे भी आके बोलते हैं सर आप बताइए कौन से बाय करूं, तो अब मैं उनको क्या जवाब दूं। जनरली मैं उनको बोल देता हूं कि कम से कम बुक ख़रीद के उसमें देखिए रेयर कैटेगरी कौन से है, फिर रेयर अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो स्कार, वेरी स्कार टाइप के, वेरी स्कार तो कैटेगरी दी नहीं होती है, लेकिन स्कार में मतलब जिसकी डिमांड देखिए बुक में 500-1000 रुपये के आसपास अगर दी है प्राइस, तो वही समझ लीजिए वेरी स्कार टाइप का है, ठीक है। उसको कलेक्ट कीजिए। या जो अभी रेयर हुआ है, यानी पिछली बुक में रेयर नहीं था, इस बुक में रेयर हो गया, लेकिन अभी प्राइस उसकी 1000, 1500, 2000 के रेंज में, तो वो रेयर तो यूएनसी में ज़रूर है, लेकिन वो यूज़ कंडीशन में, जैसे एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन में, वो कहीं ना कहीं वेरी स्कार है, तो उसे भी आप कलेक्ट कर सकते हैं आम चलन से ढूंढ के या कम प्राइस में ख़रीद के। लेकिन उसके भी बहुत सारे ढेर के ढेर जमा नहीं करने आपको, ठीक है। थोड़ा सा अलग अलग सिक्कों को थीम वाइज, मिंट वाइज, ठीक है, ईयर वाइज आपको सेट बना के भी रखने चाहिए, कुछ एल्बम्स बना के रखनी चाहिए, ठीक है। या अगर पाउच ले रहे हैं तो उसमें भी देख के लीजिए। बहुत ज़्यादा रेयर कैटेगरी मतलब होगा ऐसा सोच के पाउच कोई भी नहीं ख़रीदना है आपको। हाँ, ये हो सकता है कि बस एक कलेक्शन पर्पस, आज भी मैं 3 पाउच दिखाने वाला हूँ, कलेक्शन पर्पस लेके रख सकते हैं आप। 3 से 5 साल बाद अगर आप उसे सेल करेंगे तो चांसेस है उन पाउचेस में आपको, अगर वो स्कार कैटेगरी में जाते हैं, वेरी स्कार में जाते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट हो सकता है और हुआ है लोगों को, ठीक है।
तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज के वीडियो में हम पहले शुरू करने जा रहे हैं, ये है 25 पैसे के 3 स्मारक सिक्के। ठीक है, ये पहला वाला जो आप देख रहे हैं, ये देखिए वर्ल्ड फूड डे की थीम पे बना हुआ है। बी यूएनसी ग्रेड बॉम्बे मिंट। इसमें कलकत्ता बहुत ही रेयर हो गया है। हाई ग्रेड में अगर वो मिल जाए तो उसे ज़रूर कलेक्ट करें। फ़िलहाल ये बॉम्बे मिंट है। इसके बाद देखिए एक और है रूरल वुमेन वाला बी यूएनसी ग्रेड में, ब्रिलियंट यूएनसी ग्रेड इसे कहते हैं, और ये है अभी मुंबई मिंट से। और लास्टली इसमें जो है ये है हैदराबाद मिंट से, आप देख सकते हैं फॉरेस्ट्री वाला। ठीक है, तो ये तो रेयर हो चुका है ये कॉइन, समझ लीजिए आप, बी यूएनसी ग्रेड में। और ये भी सिक्के बहुत जल्द 2 से 3 साल या 5 साल के अंदर अंदर इस ग्रेड में रेयरिटी की तरफ चले जाएंगे। तो बहरहाल ये 3 कॉइन है, सबकी अलग अलग प्राइस है। ओवरऑल इनका सेट की कीमत 2000 होती है। जिस किसी को लेना है ये तीनों एक साथ ही देने, 2000 में आपको ये तीनों कॉइन मिल जाएंगे। 50 रुपये शिपिंग लगेगा। और याद रखिए 2500 के ऊपर की परचेसिंग पे शिपिंग हमारी फ्री हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप बुल वाले 1 आना 1954, और ये भी इस ग्रेड में वेरी स्कार है। ये भी बहुत जल्द मुझे लगता है 3 से 5 साल के ही ड्यूरेशन में रेयरिटी की तरफ बढ़ जाएंगे। 54 बुल 1 आना 1954 दोनों ही हाई ग्रेड के हैं, मतलब अच्छी ग्रेड है इनकी। और इनकी प्राइस आपको होने जा रही है 3000 दोनों की, लेकिन दोनों एक साथ अगर कोई बुक कराता है 2800 में मैं आपको ये विद शिपिंग मिल जाएगा। एक सिंगल पीस 1500 में है। ठीक है, लेकिन दोनों अगर कोई साथ में लेता है तो आपको ये 2800 रुपीज़ में दोनों एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी एक अच्छा कलेक्शन है जो आप अपने लिए लेके रख सकते हैं। इसके बाद देखिए बुल में ही आपको दिखा रहा हूँ 2 आना 1954। 2 आना एक है यूएनसी ग्रेड, 1955 का बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, और ये फ़िलहाल ये समझ लीजिए ये भी यूएनसी ग्रेड में रेयर ही है। अभी बुक में शायद रेयर नहीं दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में देखना 1 से 2 साल जाते जाते इसको भी रेयर घोषित कर दिया जाएगा। तो ये 54 का हाई ग्रेड में आज के टाइम में 6000 के आसपास बिक रहा है। ये एक यूएनसी ग्रेड में है मेरे पास, यानी ये एमएस ग्रेड आएगा। 99.99% है कि ये एमएस ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, और ये आपको मिलने जा रहा है सिर्फ 3500 रुपीज़ में। एजेस वगैरह भी आप इसकी देख सकते हैं। और इसके साथ एक यूएनसी ग्रेड में और है जो टोन्ड हो चुका है, ब्लैक कलर की टोन इसके ऊपर आपको नज़र आएगी। ठीक है, ये भी यूएनसी ग्रेड का कॉइन है 1954 बॉम्बे मिंट। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो हमने रखी है इसकी प्राइस 5000 रुपीज़, लेकिन अगर कोई दोनों साथ में बुक कराता है तो ये हम 8000 रुपीज़ में आपको दे देंगे। ठीक है, ये दोनों पीस आप 8000 रुपीज़ में ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है मेरे हिसाब से। कलेक्शन तो है ही है, आपको रखने में सिक्का मज़ा आएगा ही, लेकिन ये आने वाले टाइम में इसकी भी प्राइस बहुत अच्छी खासी बढ़ने वाली है। ठीक है, और रेयरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यूएनसी में ये रेयर है, समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये भी आप अपने कलेक्शन में लेके रख सकते हैं। बुल वाले 2 आना सन 1950 का 1 रुपये दिखा रहा हूँ आपको। ये है बी यूएनसी ग्रेड में हाई लेस्चर वाला 1950 का। देखिए आप, बहुत ही ब्रिलियंट यूएनसी ग्रेड में आया हुआ है। सिंगल पीस है, एक ही पीस है। आपको लेना है तो ये सिर्फ 2200 रुपये में मिल जाएगा। वैसे इसकी प्राइस 2500 के ऊपर इस ग्रेड में जा चुकी है। जिस किसी को लेना है 2200 रुपीज़ में आप अपने कलेक्शन में इसे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आज बहुत रेयर सिक्के भी हैं और अच्छे ग्रेड के सिक्के भी आपको देखने मिलने वाले हैं। इसके बाद देखिए एफएसएस में दिखा रहा हूँ 2 रुपीज़ यूएनसी ग्रेड में कोलकाता मिंट का एयरफोर्स वाला कॉइन है। ठीक है, और ये आपको मिलने जा रहा है यूएनसी ग्रेड में 2700 रुपीज़, यानी ये भी एमएस ग्रेड का कॉइन है। ठीक है, अब ग्रेड कितना आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन एमएस ग्रेड है जहाँ तक मुझे ग्रेडिंग की नॉलेज है। आप लोग देखते ही आ रहे हैं, हम ग्रेडिंग काफ़ी कॉइन्स करवाते रहते हैं। इसके बाद आपको जो मैं दिखा रहा हूँ वो है कॉपर निकल में। ये 2 कॉइन एक साथ देने हैं। सबसे पहले आप देखिए ILO, ठीक है, ब्रिलियंट यूएनसी ग्रेड में अवेलेबल है। ठीक है, बी यूएनसी ग्रेड में अवेलेबल है। मेरे हिसाब से MS 63 64 ये इसका ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी हाई ग्रेड में एक है। और साथ में आप देख रहे हैं महात्मा बसवेश्वरा जी का ये रेम्बो टोन है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना, शायद वीडियो में नज़र उतना ना आए,
लेकिन ये रेनबो टोन हो चुका है ये कॉइन। तो ये भी बहुत ही हाई ग्रेड में है और रेनबो टोन होने की वजह से इसकी रैरिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो ये फ़िलहाल जो है मुझे मतलब कलेक्शन के लिए मैं रखने वाला हूँ। अगर किसी को लेना है तो ये मेरा प्राइस है। हो सकता है आपको इसके बहुत अच्छे डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी को लेना है, ये बहुत हाई ग्रेड के दोनों कॉइन है। साथ में मैं दोनों आपको 2700 में दे दूँगा, सिंगल नहीं देना है। 2700 में ये दोनों एक साथ आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और किसी के पास रेनबो टोन में अगर ये अवेलेबल है हाई ग्रेड में, तो मैं लेने में इंटरेस्टेड भी हूँ, ठीक है। अगर किसी के पास है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। और जितने भी मैं स्मारक सिक्के कॉपर निकल वगैरह के दिखाता हूँ 25 पैसे से लेके 5 रुपये तक, AUNC या UNC ग्रेड के आपके पास है और आप सेल करना चाहते हैं तो वो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक और कॉइन दिखा रहा हूँ। खादी ग्राम उद्योग का FSS का जेम कंडीशन का कॉइन है और ये LLL एरर वाला है, यानी कि विलेज में VILL की जगह III हो गया है, ठीक है। इसको LLL एरर कहते हैं। तो ये III एरर बोल लीजिए, LLL इस टाइप का III एक्चुअली होना चाहिए, ठीक है। III एरर है ये, और ये वाला भी बहुत ही रेयर है, आसानी से जेम कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा। फ़िलहाल एक ही पीस अवेलेबल है और इस एक पीस की प्राइस हमने रखी है 2300 रुपीज़, ठीक है। वैसे इसकी 2500 से 3000 के बीच में अब प्राइस चल रही है। तो ये एक पीस है। इसके बाद आपको 10 रुपीज़ के 2 पीस दिखा रहा हूँ, दोनों ही रेयर कॉइन है। सबसे पहले जो है 1921 का नोएडा मिंट का 10 रुपया जेम कंडीशन में अकम सीरीज़ का, ये आपको मिल सकता है 700 रुपीज़ में, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ जो जोड़ी है वो है सन 2005 क्रॉस कॉइन, ये देख सकते हैं आप नोएडा मिंट का, ये भी जेम कंडीशन का है और इसकी प्राइस हमने रखी है 2700 रुपीज़। दोनों का होता है वैसे 3400 रुपीज़, लेकिन दोनों साथ में हम देने जा रहे हैं 3200 रुपीज़ में। 3200 रुपये में ये दोनों आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एक अच्छे प्राइस में दोनों हाई ग्रेड में ये कॉइन मैं 10 रुपीज़ के आपको दे रहा हूँ। इसके बाद आपको जो दिखाने वाला हूँ, ये इसमें से एक कॉइन ऑलरेडी सोल्ड है, ठीक है। यानी कि किसी एक पर्सन को मुझे देना था, उनका व्हाट्सअप नंबर मेरे से मिस हो गया है। आज वीडियो शायद दिखा दूंगा और थंबनेल में भी मैं इसे रखूँगा, तो वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। उनका पेमेंट भी आया हुआ है, लेकिन कुछ वजह से वो कॉइन उनको मैं दे नहीं पाया था और उनको भी वो वजह पता थी। उसके बाद भी मैंने उनको फिर कुछ कॉइन बताए थे। तो फ़िलहाल देखिए ये कॉइन आपके लिए आ गया है। ये है क्रॉप साइंस का कॉइन जेम कंडीशन का, देख सकते हैं आप, बहुत ही हाई ग्रेड है ये, ठीक है। और ये इसका लायन साइड से भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो में हर चीज़ जस्टिफाई कभी कभी नहीं हो पाती है, ठीक है। बहरहाल बहुत ही रेयर सिक्के होते हैं ये क्रॉप साइंस के, और इसमें डुप्लीकेसी भी बहुत आती है, याद रखिए। तो आपको चेक करना है, आपको अगर जानकारी है तभी आपको ख़रीदना है, अदरवाइज़ आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। वैसे इनकी प्राइस अब जेम कंडीशन में 50,000 क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। बहुत ही हाई ग्रेड में मैंने इसे 60-65,000 में भी फर्स्ट स्ट्राइक वाले को सेल होते हुए देखा है, ठीक है। तो ये फ्यूचर में बहुत अच्छा है, इनका और प्राइस बढ़ेगा, और ख़ास करके हाई ग्रेड में याद रखिए इन्हें ज़रूर कलेक्ट करें। एक्स्ट्रा फ़ाइन में तो करना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। एक्स्ट्रा फ़ाइन में भी ये 15 से 25 हज़ार के बीच में सेल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको इसे कलेक्ट करना है। तो ये बहुत ही एक रेयर कॉइन अवेलेबल हुआ है, एक्सट्रीमली रेयर। ये सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं आपको, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैसेज कर सकता है मुझे। प्राइस वगैरह मैं आपको फिर बताऊंगा। एक्चुअली किसी को दे दिया हूँ तो इसके लिए प्राइस नहीं दिखा रहा हूँ, वरना कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। मेरा जो भी कलेक्शन होता है आपको पता है 100% मैं प्राइस दिखा के ही वीडियो में करता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि बाद में व्हाट्सअप करिए, है ना, वगैरह वगैरह, वो सारी कोई बात नहीं। वीडियो में ही पूरी हर चीज़ क्लैरिटी के साथ आपको पता चल जाती, चाहे वो ग्रेडेड कॉइन हो, नॉन ग्रेडेड कॉइन हो, रेयर कॉइन हो, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन हो, ठीक है। फिर किसी को प्राइस ज़्यादा लगे कम लगे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि वीडियो में अगर प्राइस बता दी जाए कोई भी कॉइन की, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है, ताकि उससे पब्लिक को अवेयरनेस भी होती है। मैं कुछ भी XYZ रीज़न दे के ये बोलूँ कि इसकी प्राइस व्हाट्सएप पे बताऊँगा, ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसका मकसद है कि उसमें सिर्फ सेलिंग नहीं करना है, नॉलेज भी जानी चाहिए कंप्लीट, कि एक एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का कॉइन है तो उसकी प्राइस भी अगर किसी को पब्लिकली पता चले तो वो एक अच्छा होता है, ठीक है, मतलब नॉलेज के लिए भी
और दूसरों को भी पता चलता है कि हाँ ये पर्सन के पास ये कॉइन इस रेट तक मतलब सेल हो रहा है, तो इसकी प्राइस फिर जज करते हैं लोग, उनको फिर आसानी हो जाती है। ठीक है, लेकिन मैं किसी बहाने से बोल दूं कि भाई ये रेयर वाले सिक्के हैं, इनका प्राइस मुझे व्हाट्सएप पे आप करिए। ठीक है, ये भी बोल सकता हूँ कि शायद मेरे पास इसका मुझे प्राइस याद नहीं है, तो मैं आपको प्राइस नहीं बता पाऊँगा। तो मेरे हिसाब से वीडियो बनाने से पहले सारी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए हमें, और फिर हमें वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, ताकि मतलब आप लोग एक खुद बताइए कमेंट में कि ये बात सही है या नहीं। हर सिक्के की जानकारी वीडियो में होनी चाहिए या नहीं, मतलब प्राइस अगर सेलिंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वही ज़्यादा सही तरीका है। ठीक है, वैसे इसकी मैं बता दूं प्राइस 50 के ऊपर है, तो इतना मैं आपको बता के रख रहा हूँ, 50,000 के ऊपर इसकी प्राइस है। तो इतना एक अंदाज़ा मैंने आपको दे दिया है। अब आपको और कुछ रेयर सिक्के कॉपर निकल के दिखाने लगा हूँ। ठीक है, और ये चारों सिक्के एक साथ ही देने हैं। एक्चुअली ये 5 एक साथ देने थे, लेकिन फिर भी ये 4 को मैं अलग कर रहा हूँ, हो सकता है हम ये 4 को अलग से दे पाएँ। तो बहरहाल देखिए, सबसे पहले है कॉपर निकल में खादी ग्राम उद्योग का एक कॉइन। ठीक है, कॉपर निकल खादी ग्राम उद्योग का एक कॉइन, और ये कोई सर्कुलेशन स्ट्राइक वाला नहीं है, ये कॉइन है यूएनसी सेट का। ठीक है, लेकिन ये भी रेयर होता है, आसानी से आपको मिलेगा नहीं। यूएनसी सेट में से निकला हुआ कॉइन है। इसकी एज को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको रेडेड एज नज़र आएगी। ठीक है, और ये बहुत ही हाई ग्रेड के होते हैं। फ़िलहाल ये आपको सिर्फ 7,000 रुपीज़ में आज मिलने जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ कॉपर निकल में एक और कॉइन दिखाने लगा हूँ। ये भी सर्कुलेशन स्ट्राइक का नहीं है, वो महंगे होते हैं। ये भी यूएनसी सेट का कॉइन है। ठीक है, कॉपर निकल में होता, सर्कुलेशन में होता तो अब जो भाव मैं बोल रहा हूँ इसके शायद 3 से 4 गुना प्राइस ऊपर होती है इसकी। ठीक है, इतना रेयर होता है यूएनसी ग्रेड में। बहरहाल यही डाई देखिए एफएसएस के कॉइन में जब लगती है ना ये 4 बैग वाली, तब ये म्यूल माना जाता है एफएसएस का कॉइन। यही वाली डाई इस्तेमाल हुई है उस पर। ठीक है, तो ये वाला कॉपर निकल का जेम कंडीशन का ये भी हम आपको आज 7,000 में देने जा रहे हैं यूएनसी सेट का। फिर है दांडी मार्च का, ये देखिए आप, ये भी कोई सर्कुलेशन वाला नहीं है, ये भी यूएनसी सेट का कॉइन है। ठीक है, तो ये तीनों मैंने जो दिखा, ये तीनों के तीनों यूएनसी सेट के कॉपर निकल के कॉइन है। ये भी रेयर होता है, और ये भी आज आपको इसी प्राइस में यानी 7,000 रुपीज़ में आपको ये भी मिलने जा रहा है। ठीक है, चौथा कॉइन ये है जगत गुरु जी का, श्री नारायण जगत गुरु जी का अर्ली स्ट्राइक का कॉइन है, और इसकी एजेस बहुत शार्प थी। फर्स्ट टाइम मैंने चेक किया, मुझे ऐसा लगा जैसे फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन है। ठीक है, फेस वगैरह तो आप देख ही सकते हैं, लिप्स और आइज़ वगैरह सब प्रॉपर नज़र आ रही है, नाक भी इसमें नज़र आ रही है इनकी। ठीक है, तो ये बहुत ही अर्ली स्ट्राइक का कॉइन है और हाई ग्रेड में है। मेरे हिसाब से ये फर्स्ट स्ट्राइक भी शायद इसमें आता होगा, लेकिन मैं इसको अर्ली स्ट्राइक कह रहा हूँ। तो बहरहाल ये कॉइन है जो इसमें आपको साथ में मिलेगा। एज शार्प है, मैंने इस पर लिखा हुआ भी है, अगर आप हाथ में लोगे ना तब आपको पता चलेगा। जनरली जगत गुरु के सिक्कों में कॉपर निकल में ऐसी एज शार्प लगती नहीं है। ठीक है, इसका लायन वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी प्राइस हमने 1,500 रुपीज़ रखी है। तो ये चारों कॉइन जो हैं, ठीक है, ये होता है 22,500 रुपया। ठीक है, ये चारों का होता है 22,500 रुपया, लेकिन आपको ये चारों और डिस्काउंट में मैं दे रहा हूँ। एक साथ ये 22,000 रुपीज़ में मिल जाएंगे आपको। ऑलरेडी ये तीनों ही आपको जो है प्राइस कम में ही मैंने बताए हैं, और वैसे अगर मैं बोलूँ तो ये जगत गुरु का समझ लीजिए आपको 1,000 में इस पर मिलने जा रहा है। ठीक है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं बता सकते हैं हमें। ये चारों कॉइन आप लेके रखिए, आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा इसका भी प्राइस बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा। अब आपको ग्रेडेड कॉइन दिखाता हूँ, फिर पाउच वगैरह दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ग्रेडेड कॉइन में एक है ब्रिटिश का 1919 का 8 आना ग्रेडेड है ये कॉइन। एक्स्ट्रा फाइन 40 इसका आ चुका है। ठीक है, तो ये जिस किसी को लेना है, ये एक रेयर कॉइन है कहीं ना कहीं, और मेरे हिसाब से लेके रख सकते हैं आप ब्रिटिश का ये कॉइन। एक्स्ट्रा फाइन 40 इसकी आप देख सकते हैं, कंडीशन वगैरह पोर्ट्रेट साइड से भी। ठीक है, जिस किसी को लेना है, ये ग्रेडेड एनजीएस से ग्रेडेड है,
9000 रुपीज़ में ये आपको मिल सकता है, 9000 रुपीज़, ठीक है। और इसके साथ एक 1954 का 1 रुपीज़ दिखाने लगा हूँ, ठीक है। ये कॉइन मेरे हिसाब से जेम कंडीशन का है, ठीक है। ये एटलीस्ट MS ग्रेड का AU 58 ग्रेड का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसको रीस्लैप करवाने की ज़रूरत है, बिकॉज इस पर जो है ना लिख के आ गया है क्लीन। AU तो लिखा है लेकिन क्लीन लिखा हुआ है। हालांकि जिन्होंने ये ला के दिया है, मैंने उनको जब ये कॉइन देखा, जो इस पर लश्कर वगैरह नज़र आया, मुझे क्लीन नहीं समझ में आ रहा है ये कॉइन। तो कभी कभी होता है ना, स्लैबिंग के टाइम पे टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी हो सकता है ये क्लीन भी हो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 95% चांसेस है ये क्लीन ना हो, तो इसको रीस्लैबिंग की जा सकती है। वैसे मतलब क्लीन बोल के ही मैं आपको ये दे रहा हूँ, AU ग्रेड है, और इस ग्रेड में ये आपको मैं देने जा रहा हूँ 7000 रुपीज़ में, ठीक है। लेकिन अगर रीस्लैप करवाने पे इसमें क्लीन की जगह AU 58 ऐसा भी कुछ लिख के आ जाता है, तो आपको इसमें फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मतलब बोलना ये है, अगर आप बोलोगे तो मैं रीस्लैबिंग के लिए आप आगे बात कर लूँगा, वो भी मैं करवा के आपको दे सकता हूँ। तो ये मैं एक्चुअली मेरा नहीं है, मतलब मेरा होता तो मैं उसी टाइम करवा लिया होता, किसी और ने मुझे सेलिंग के लिए दिया है। तो मैंने जब कॉइन देखा तो मुझे समझ में आया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। होता है कभी कभी, ठीक है। स्लैबिंग में जो डिटेल लिखी हुई होती है, कभी उसमें दिक्कत हो जाती है, तो उसको सही भी करवाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ चीज़ें थी। अब पाउच की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो पाउच है, 3 पाउच ही है हमारे पास, जो दिखाने लगा हूँ मैं। कलकत्ता मिंट बीजू पटनायक का पाउच है। बहुत हाइप बनी थी जब ये अनलिस्टेड था, एक एक सिक्का हज़ारों में बिका था, लेकिन जब माल मार्केट में बाहर आ गया तब इसका भाव बहुत डाउन हुआ। बहुत सारे लोगों ने ऊंचे भाव में इसको ख़रीदा, तो उनका तो नुकसान है, लेकिन अब भाव डाउन है। अब यहाँ से वापस इसका प्राइसिंग थोड़ा एप्रिशिएशन हो रहा है। एज अ कलेक्शन पर्पस लेके कोई रखना चाहे तो इसे रख सकता है। 1200 रुपीज़ में मैं ये आपको देने जा रहा हूँ। एक ही पाउच है, ठीक है। वैसे ऊंचे भाव में मैंने एक भी सिक्का बेचा ही नहीं है ये, ठीक है। तो फ़िलहाल ये भाव गिरा हुआ है, तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और जमशेद जी टाटा का नोएडा मिंट का ये पाउच है, ठीक है। नोएडा मिंट का ये पाउच है, और ये आपको मिलने जा रहा है 1600 रुपीज़ में, 1600 रुपये में। और लास्ट साउथ अफ्रीका वाला ये जो 10 रुपये का भाई मेटेलिक कॉइन है, हैदराबाद मिंट का है। ये देख सकते हैं आप, हैदराबाद मिंट, लेकिन ये ओपन पाउच है सभी यूएनसी पाउच फटने की वजह से जो है ना, इसको इस टाइप से फ़िलहाल रखा गया है। तो अगर कोई देखेगा, कॉइन चेक करेगा, तो उसको समझ में आएगा हाँ ये पाउच का ही कॉइन है, ठीक है। एक्चुअली पहले गोनी में आते थे, मेरे ख्याल से उसी में से निकला हुआ है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ऐसा आप खुद भी इसको बना के रख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का कोई प्लास्टिक का पाउच लेके आप उसको इसमें डाल के कॉइन्स को रख सकते हैं। तो ये वाला जो है आपको मिलने जा रहा है हैदराबाद मिंट का 2500 रुपीज़ में, 2500 रुपये में ये अब अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते। अगर आप मुझे बोलोगे दूसरे तरीके से पैक करके देने, तो मैं उसको और अच्छे तरीके से पैक करके भी आपको दे दूँगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको कोशिश की रिपब्लिक इंडिया के स्कार से लेके एक्सट्रीमली रेयर सिक्के दिखाने की, ठीक है। जिसको भी जो भी कॉइन में इंटरेस्ट है, 9699065064 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करें। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप अवेलेबल है, इसे डाउनलोड करें। इसमें बहुत सारी जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, सिक्कों से रिलेटेड, नोटों से रिलेटेड, ठीक है। आपको ये आगे भी काम आएगा ये ऐप, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बता दी आपको, और एक दो बात और थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। बात यह है कि न्यूमिस्मेटिक का काम धीरे धीरे आप देख रहे हैं, अवेयरनेस लोगों में जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये कैसा काम है, समझना चाहते हैं। तो आप हमारे ऑफिस पे आके गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हमसे मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मेंबरशिप देने का मकसद ही ये होता है कि उसमें लर्निंग करवाई जाए, आपको एजुकेशन मटेरियल मिलता है, 4 बुक की अलग अलग PDF मिलती है, हमारा कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट रहता है। कुछ अच्छे रेयर सिक्के तो आप हमें भेज सकते हैं। लाइफ टाइम, वन टाइम हम 1500 लेके लाइफ टाइम मेंबरशिप करवाते हैं, ठीक है। लेकिन
प्रॉपर वे में अगर आप हमसे कनेक्ट होकर करना चाहे तो। कुछ लोग सिर्फ ये सोचते हैं जुड़ने के बाद हर सिक्का मैं बेच दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। बार बार अपॉइंटमेंट इसलिए मिल जाएगा आपको क्योंकि आप मेंबर हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, मेंबर एजुकेशन पर्पस के लिए है। सिक्के भी बिकेंगे आपके, लेकिन वो सिक्के वैसे होने चाहिए, उस कंडीशन के होने चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा भी बाद में बोल देते हैं कि सर फिर फ़ायदा क्या हुआ मेंबरशिप का। तो भाई आपने अगर मेंबरशिप इसलिए ली है कि आपके सिक्के बिक जाएं तो शायद फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपने एजुकेट करने के लिए ली है तो बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ना सिर्फ सिक्कों की प्राइसिंग की जानकारी मिलेगी, आप एरर कॉइन्स कैसे होते हैं, कौन सा एरर क्या होता है, पूरी जानकारी मिलती है आपको। म्यूल एंड डाई वैरायटी की पूरी जानकारी मिलती है आपको। नोट्स के बारे में प्राइसिंग से रिलेटेड भी जानकारी मिल जाती है आपको। रैरिटी वगैरह समझ में आ जाती है। तो ये पूरा पार्ट आपको इस मेंबरशिप में मिल रहा है। ठीक है, और उसी से आपको फिर गाइडलाइन मिलती है आगे कैसे काम करना है। और हमारा सपोर्ट तो है ही। अगर इस टाइप के आपके पास भी सिक्के आते रहते हैं, आप हमें बताइए, सेल आउट करने के लिए हम आपका सेल करवा के देने में पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन वही आम चलन के कुछ सिक्के चिल्लर टाइप आप उठा के लाने की सोच रहे हो, तो ना इधर लाइए, ना कहीं और ले जाइए, ना एग्जीबिशन में ले जाइए, ना किसी की मेंबरशिप लीजिए। ठीक है, फिर आप जो अपना काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से वही काम करिए। इसके वीडियो देख के आप सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, लेकिन अगर काम करना है तो प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरीके से अगर आप हमसे जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं तो वेलकम है। अदरवाइज़ आप वीडियो देखते रहिए, घर से देखते रहिए, समझते रहिए। जब आपको लगेगा हाँ मैं इस टाइप से प्रॉपर वे में करना चाहता हूँ, तब आप कहीं से भी जुड़ के आप वो काम आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। अच्छा, कुछ ऐसी भी बात है जो मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन मैं फ़िलहाल उसको एक अलग वीडियो में आप लोगों तक लाऊंगा। ठीक है, सेलिंग से रिलेटेड है, बाइंग से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मार्केट में नहीं होना चाहिए वो भी हो रही है, तो मैं उसको मतलब किसी का हम नाम लेते हुए बगैर आप लोगों को अलर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी सतर्क रह के ही काम कीजिए। ठीक है, ख़ास करके कुछ ऐसे भी लोगों को मैं अलर्ट करूँगा जो नया यूट्यूब चैनल ओपन किए सेलिंग के लिए, तो वो लोग भी कोशिश करें पहले सही से समझे। ठीक है, किस टाइप के सिक्के बेच रहे हैं आप उस पर भी ध्यान दें। कभी गलती से भी हो जाता है कि हमें नहीं पता होता है कि वो सिक्का टूल्ड है या वो सिक्का पॉलिश किया हुआ है या वो सिक्के में कोई फॉर्जरी बोल लो या फिर वो फेक सिक्का है। तो अगर वैसा कुछ हो रहा है आपसे गलती तो उसको सुधारिए। ठीक है, और बायर्स से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी जो लोग बाइंग कर रहे हैं, थोड़े ऑथेंटिक सोर्सेस ढूंढिए और वहीं से बाइंग कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरा चैनल ही ऑथेंटिक है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, लेकिन सही सोर्सेस से बाई कीजिए। और बात ये भी किया करें बाई करते वक्त कि भाई अगर मुझे रीसेल आपको करना है, साल 2 साल में भी अगर मैं ला के देता हूँ, तो क्या आप 20-30% लेस में ले लेंगे मुझसे या नहीं लेंगे। ठीक है, अगर वो पर्सन नहीं बोल रहा है तो थोड़ा दाल में काला है, समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये मैं तो मतलब बाय बैक ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सेम प्राइस, कम से कम 20-30% लेस पे भी अगर कोई लेने के लिए राज़ी नहीं है वही चीज़ जो वो जो आपको दे रहा है, और उसके बहाने भी बहुत दे सकता है। वो ये भी बोल सकता है भाई कल का क्या भरोसा है, कल प्राइस गिर जाएगा, तो उसको बोलिए भाई अगर प्राइस नहीं गिरा हुआ रहेगा तब तो ले लोगे ना आप। इतना तो आप भी काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है प्राइस बढ़ ही जाए ना, ज़रूरी थोड़ी प्राइस गिरेगा कोई भी सिक्के का। बहुत सारे 95% सिक्कों का तो प्राइस बढ़ ही रहा है। ठीक है, रेयर केस में कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस गिर जाती है। तो थोड़ा सोच समझ के बाइंग आप कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम बस यहीं पे एंड करते हैं। इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।